Hello everyone. So today we are going to start a very important topic of maths paper 1 जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? Matrices. Okay. So before we start matrices, इसको मैं आपको डिफाइन करूँ उसके पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो X has 2 red and 4 black balls. Similarly, Y has say 3 red and 3 black balls. Okay. Now suppose Z has 6 red and say 4 black balls. अभी एक डेटा दिया हुआ है एंड अगर मेरा क्वेश्चन है कि हम इस डेटा को क्या किसी टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. सपोज आई मे राइट एक्स वाई जेड. ऐसा हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया है ना. इक्वेशंस के जो वर्ड प्रॉब्लम है ऑलरेडी हमने उसको ऐसे सॉल्व किया है. ओके, सो लेट्स एक्स वाई जेड एंड हियर आई मे राइट आर एंड बी, वेयर आर स्टैंड फॉर रेड एंड बी स्टैंड फॉर ब्लैक. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? दैट x हैज़ 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, y हैज़ 3 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड z हैज़ व्हाट 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स. क्लियर? आपको एक और स्टूडेंट है, वो इस डेटा को सपोज 2 स्टूडेंट है. ओके, किसी ने उसको इस तरह से लिखा और हम इसको क्या किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? ऑफकोर्स हम इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? सपोज हियर आई राइट आर हियर and b here, and instead of x y z here I will write x y z here, x y and z. सेम इन्फॉर्मेशन, बस मैं उसको थोड़ा सा रिवर्स कर रही हूँ. एक्स वाई जेड यहाँ लिखने के बदले हम यहाँ लिख रहे हैं और रेड एंड ब्लैक बॉल्स हम यहाँ लिख रहे हैं. सो सेम डेटा, एक्स हैज़ हाउ मैनी 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, वाई हैज़ हाउ मैनी 3 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स और जेड के पास कितने हैं? 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स. दोनों के टेबल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है, बट क्या दोनों टेबल की इन्फॉर्मेशन अलग है? नहीं, दोनों टेबल जो कहना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं वो सेम है. ओके, सो बिफोर वी डिफाइन मैट्रिक्स, आप बस ये जान लीजिए जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट सम रोज एंड कॉलम्स. ओके, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट रोज एंड कॉलम. राइट? सो अभी रोज एंड कॉलम क्या होता है ये ऑलरेडी हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा है लास्ट ईयर, पर पहले एक बार फिर देख लेते हैं. व्हाट इज़ रोज? ओके, रोज क्या होते हैं? ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, राइट, दिज आर दी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स. राइट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रोज बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रोज. क्लियर? सो ये वाला जो हमारा सेकेंड वाला टेबल है इसके अंदर कितने रोज है? फर्स्ट एंड सेकेंड. इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस एज रो 1 एंड रो 2 इंस्टेड R1 एंड R2. वैसे जो सेकेंड टेबल है उसके अंदर कितने रोज हैं? उसके अंदर वी हैव 1, दिस इज आई मार्क दिस एज फर्स्ट रो. उसके बाद सेकेंड यू विल मार्क दिस एज सेकेंड रो एंड देन थर्ड रो. सो हियर वी हैव 3 रोज. हॉरिजॉन्टल लाइन सेकेंड वाले टेबल्स में कितनी है? 3 है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो फर्स्ट टेबल है और जो सेकेंड टेबल है, ओके, सो फर्स्ट टेबल में कितना रो मिला हमें? 3 एंड सेकेंड टेबल में आपको कितना रो मिला? 2. राइट? वैसे अब हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम क्या होता है वो देख लीजिए आप. कॉलम क्या होता है? ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही है आपको, ये जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं. ओके, किसी टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम रो बोलते हैं. बट जो वर्टिकल लाइंस है, क्या इस वाले एलिमेंट में वर्टिकल लाइंस है? ऑफकोर्स ये वाले मैट्रिक्स, ये वाले टेबल में भी वर्टिकल लाइंस है. कौन से? फर्स्ट वर्टिकल इज 2 4, सेकेंड इज 3 3 एंड द नेक्स्ट वन इज 6 4. करेक्ट? तो ये जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉलम. ओके,
तो जो वर्टिकल लाइन्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो फर्स्ट वाला जो टेबल है उसमें कितने कॉलम है, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव 2 कॉलम्स। यू इफ़ यू वांट यू कैन मार्क दिस एज C1 एंड C2। और जो सेकेंड वाला टेबल है उसमें कितने कॉलम है, उसमें सपोज इफ़ यू मार्क दिस एज C1, दिस एज C2 एंड दिस एज C3। तो जो फर्स्ट टेबल है उसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और जो सेकेंड टेबल है उस पर हमारे पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स है। तो लिख लेते हैं, चलिए। सो दिस इज कॉलम, in first table we have 2 column and in second table we have how many, 3 columns। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ये सेम डेटा को अगर मैं एक स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन में लिख दूँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँ, सपोज दिस आई मे राइट दिस एज 2 4 3 3 एंड 6 4। ये पहला टेबल हो गया और ये सेकेंड टेबल, दैट इज 2 3 6 एंड नेक्स्ट इज 4 3 4। करेक्ट। हमने क्या किया है, हमने जो ये XYZ है उसको हटा के ये जो हमारा डेटा है हमने इस टेबल को उठाकर बस एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया है, बस इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, सो इफ़ यू अंडरस्टूड, दिस इज़ अ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स हैज़ सम रोज एंड सम कॉलम्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैट्रिक्स इज़ अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम। तो रोज का मतलब क्या होता है, रो इज़ व्हाट, जो किसी भी टेबल की हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स की जो लाइंस होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉलम बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सो जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या बन गया, वो रो बन गया। तो जो पहला वाला टेबल है उसमें कितने रो हैं, उसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। और जो सेकेंड वाला टेबल है उसमें कितने रोज है, उसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज मैट्रिक्स। तो हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, विच इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। अगर आप इस टेबल को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि दिस इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना। और मैंने इसको किस में इनक्लोज किया है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट। सो एन rectangular arrangement, what is the definition, and rectangular arrangement of mn numbers। okay, mn क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। and rectangular arrangement of mn numbers in what, m rows and n columns enclosed, क्या बचा, enclosed in a square bracket और a round bracket। ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा है, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अ राउंड ब्रैकेट ऑल्सो। अगर हमने इसको इस तरह से लिखा 2 3 4 6 3 4, इट स्टैंड द सेम मीनिंग। इसका मतलब भी मैट्रिक्स ही होता है। okay, so if you want to represent a matrix by using square bracket or round bracket, they both have same meaning। so let's see the definition। okay, क्या definition क्या बोल रहा है, and rectangular arrangement है, correct, of mn numbers in m rows and n column। तो ये वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसमें m कितना है, m मतलब रो। Throughout in this topic, throughout in the matrices, m stand for rows and n stand for column। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। Throughout this topic, m जो है, m की मीनिंग क्या है, रो, और n की मीनिंग क्या है, कॉलम। तो जो पहला वाला हमारा टेबल है इसमें m कितना मिला है हमें, 3, n कितना मिला है, 2। तो m क्या है, 3 and n क्या है, 2। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस अरेंजमेंट, m इंटू n। कितना मिलेगा, m इंटू n मतलब 3 इंटू 2 इज़ हाउ मच, 6। वेरीफाई हो गया। इफ़ द मैट्रिक्स इज हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर 6 नंबर्स होंगे। ओके, ये जो नंबर्स अंदर है इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, वही मैं एलिमेंट बोल रही हूँ। सेम फॉर द सेकेंड टेबल को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो हाउ मेनी m वी हैव, m मतलब रोज। तो सेकेंड टेबल में व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रोज, 2। एंड n कितना है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसमें, 3 2 6। ओके, I hope it's verified। So the definition is very clear, and rectangular arrangement of 3
6 नंबर्स, अगर ये डेफिनेशन को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो, एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 6 नंबर्स इन 3 rows and 2 columns enclosed in a square bracket here again, and rectangular arrangement of 2 rows and 3 columns, okay, where the number mn is 6. तो a rectangular arrangement of 6 numbers in 2 rows and 3 columns. तो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आई होप यू विल अंडरस्टूड कि मैट्रिक्स क्या होता है ना. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसमें मैंने कितने भी m रोज एंड n रोज, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको हम रोज कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉलम्स कहते हैं. अब इसकी हम ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए. ऑर्डर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m/n. m क्या है, m है रोज, एंड n क्या है, n इज नंबर ऑफ कॉलम. तो ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है. इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं m/n या m क्रॉस n. ओके, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि इसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम हैं. दैट इज़ नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और साइज ऑफ द मैट्रिक्स. अभी जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ 2 4 3 3 6 4, करेक्ट. तो अगर मुझे बताना हो, हमें पता है इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, बस वही इसका ऑर्डर है. ओके, सो इफ़ यू काउंट, बस मुझे ऑर्डर रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको जानना है. हम ऑर्डर को यहाँ पे लिखते हैं, दैट्स 3 m/n मतलब 3 क्रॉस 2, वेर 3 रिप्रेजेंट रो एंड 2 रिप्रेजेंट कॉलम. बस ये बन गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्लियर. वैसे जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल था, सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या है, 2 3 6 4 3 4, करेक्ट. इसमें इसका ऑर्डर क्या है, एक्चुअली हमको पता है कि इसमें रोज़ और कॉलम्स हमको फाइंड आउट करने हैं. तो रोज़ कितने हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने, 3 कॉलम्स हैं. तो पहले ना हम रो लिखते हैं. रो मतलब m/n मतलब 2/3. तो इस वाले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 2/3, राइट. अगर आपको याद होगा, जब हमने ये दोनों टेबल साथ में बनाया था तो मैंने आपको बोला था ये टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है, राइट. बट ये क्या मैट्रिक्स सेम है, नहीं. अगर आप दो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स डिफरेंट हैं तो वो मैट्रिक्स डिफरेंट है, ये आपको समझना है. इफ़ 2 मैट्रिक्स आर हैविंग डिफरेंट ऑर्डर देन द मैट्रिक्स आर डिफरेंट. दोनों को इक्वल यानी सेम मैट्रिक्स होने के लिए तो पहला ही क्राइटेरिया कौन सा है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. ये हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ेंगे. फिलहाल आई होप आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा. इट्स वेरी सिंपल. ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के पास हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को साथ में लिख देते हैं इन क्रॉस विथ दिस क्रॉस. ओके, ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बस ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में इतने रो एंड इतने कॉलम हैं, करेक्ट. और यही इसका ऑर्डर है. दिस इज नोन एज ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स. ओके, लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल. जब आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. तो सपोज दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑल, हाँ एक बात और, मैट्रिसेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C D एंड सो ऑन. मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा. सो सपोज दिस इज मैट्रिक्स A कंसिस्ट ऑफ 2 6 5 3. तो ऑर्डर इज़ अ वेरी हाईली टर्म. जब भी क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. बट इन अ इनिशियल लेवल आपको क्या करना है, फर्स्ट काउंट डाउन द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम. m मतलब रोज एंड n मतलब कॉलम, राइट. तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने रोज हैं, वी हैव फर्स्ट एंड सेकंड. तो कितना रो है इसके अंदर 2 रोज है. इफ़ यू वांट यू कैन मार्क दिस एज R1 एंड R2. और कॉलम्स कितने हैं, ऑफकोर्स 2 कॉलम्स है, फर्स्ट एंड सेकंड. इफ़ यू वांट यू कैन मार्क दिस एज C1 एंड C2. तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे, रो इंटू कॉलम मतलब 2 इंटू 2, राइट. सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2. मतलब दिस 2 रिप्रेजेंट, दोनों की वैल्यू सेम है, बट जो पहला वाला 2 है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, एंड जो दूसरा वाला 2 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सपोज B
Consider this matrix 1 2 9 3 5 6 2 1, right? तो इफ द क्वेश्चन इज जस्ट फाइंड आउट इट्स ऑर्डर, सबसे पहले क्या काउंट करोगे? टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने रोज हैं? पहले तो 1 2, तो m कितना है? 2। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स हम वर्टिकल लाइंस कितने हैं? आपको 1 2 3 एंड 4। तो n कितना है? n कितना है? 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/4, वेयर 2 इज अ नंबर ऑफ रोज एंड n इज अ नंबर ऑफ कॉलम, करेक्ट? सपोज एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते लेते हैं। सी इज 1 5 9 2 6 एंड 3, राइट? एंड माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सी? तो व्हाट इज योर फर्स्ट थिंग? आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको m काउंट करना है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज? पहला तो ये 1 हो गया, ओके, दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6. So what is total number of rows in this matrix? 6. And what is the total number of column? Column कितना है? column तो एक ही दिख रहा है, तो column कितना है? 1. So what is the order of this matrix? इस matrix का order लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? That row into column, that is m into n. So what is the order of matrix C? matrix C का order क्या है? 6 cross 1. In general अगर कुछ दिया हुआ है, suppose D is a matrix of order 2 into 3, right? अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? D एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/3, मतलब इस मैट्रिक्स D में 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। हम अंदर D नहीं लिखते, हम अंदर जनरल एलिमेंट लिखते हैं। ये मैं आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पर समझाऊंगी। बट सपोज एनी मैट्रिक्स है D इज इक्वल टू 2/3, तो ये क्या बताता है? ये मैट्रिक्स में 2 रोज है एंड 2 कॉलम है, एंड थ्रू इट्स जनरल एलिमेंट हम उस मैट्रिक्स को बना सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आई होप आप समझ गए कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स का डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले? हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर दी टाइप्स, पहले हम ना इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जैसे आप एग्जांपल को समझते जाओगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर दी टाइप्स और हम टाइप को क्या नाम से क्या बुलाते हैं। बट आपको बिफोर यू प्रोसीड टाइप्स, सबसे पहले आपको ऑर्डर जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंसीडर दिस मैट्रिक्स ए। अभी हमने बताया दैट मैट्रिसेस आर ऑल डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। So suppose this is matrix A is having element 1 2. Suppose B is some other matrix. B consists of 6 3 9 5 and 2. Suppose C consists of 1 9 3 -2 -1 and 0, and suppose 9, right? And if my question is find out, okay, pay attention, just find out what is the order of these 3 matrices, मतलब what is the order of A, what is the order of B and what is the order of C. तो let's find out the order of each and every matrix. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम m निकालते हैं, राइट? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये m एंड n सेपरेटली नहीं लिखना पड़ेगा, आप यूज टू हो जाओगे। तो व्हाट इज m इन दिस मैट्रिक्स इज 1, ओके। n कितना है? n मतलब कॉलम, तो चलो रो तो एक ही दिख रहा है, कॉलम कितना है? 1 and 2। सो व्हाट इज दी नंबर ऑफ कॉलम? 2। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? क्या होगा ये? 1 क्रॉस 2, दैट इज 1/2। वैसे ये नेक्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है, इफ यू ऑब्जर्व कितना कॉलम है इसमें? कितना कॉलम है? 1 2 3 4 and 5। बट रोज कितने हैं? एक ही रो है, तो हम पहले कैसे लिखते हैं ऑर्डर? रो इंटू कॉलम, मतलब 1 into 5, राइट? सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी? 1/5, मतलब 1 रो एंड 5 कॉलम। वैसे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी? मैट्रिक्स सी में कितना रो है? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कॉलम हो गया। रो कितना है? एक ही है, तो हम कैसे लिखेंगे? रो इंटू कॉलम। कॉलम कितने दिए हुए हैं? 7। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 1/7, राइट? सो लेट्स डिफाइन रो मैट्रिक्स।
राइट। लेट्स डिफाइन रो मैट्रिक्स। आई थिंक एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, a matrix that has only one row is called row matrix। ये डेफिनेशन ना आपको अलग से बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल याद रखिए, डेफिनेशन आप एग्जाम में खुद से लिख सकते हैं, राइट। सो इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? सिंपल, ओके। अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ इन जनरल, इसका ऑर्डर क्या होगा? इट हैज़ ऑलवेज वन रो, मतलब m क्रॉस n, m बाई n में m कितना है? हमेशा m की वैल्यू 1 है, और n क्या है? n कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल n कितना है? 2। इन सेकेंड एग्जाम्पल n कितना है? 5। एंड थर्ड एग्जाम्पल में n कितना है? 7। सो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस एक ही कंडीशन है दैट n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। What do you mean by n is always greater than or equal to 1? It should have at least one column, right? At least it has one column, correct? So suppose D is one other matrix and it consists of element 9. Its order is 1 cross 1, correct? So if you observe, एक मैट्रिक्स बनने के लिए एक रो और एक कॉलम होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो सिंपली डेफिनेशन क्या है? If a matrix is having only one row, then the matrix is known as row matrix, and उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है? 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n का मतलब क्या हो गया? 1 by n is one row and any number of column, right? But any number of column है, but अगर उसके अंदर एक ही रो है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। आई थिंक नेम सजेस्ट, जैसे रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होता है, वैसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? ओनली वन कॉलम, करेक्ट। सो आई थिंक डेफिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल। पहले आप एक एग्जाम्पल देख लो, अगर आप एग्जाम्पल समझ जाओगे तो डेफिनेशन लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स, सपोज आई एम टेकिंग A एज अ मैट्रिक्स। A consists of 1, 9 and 3. B is another matrix. B is having 0, 5, 9, 6. And I am taking one more matrix C. Suppose it has 9, minus 3, 5, 6, 2 and say 1. And my question is what is the order of matrix A, B and C? Okay, हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने वहाँ पे लिखा है दैट ओनली वन कॉलम, राइट। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? पहले हम क्या करेंगे? पहले हम m काउंट करेंगे दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ रो इन A एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम। सो कितने रोज है इसमें? 1, 2 and 3। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? रो इंटू कॉलम, 3 इंटू 1, बिकॉज बट ओबियस कॉलम तो एक ही है। What is the order of matrix B? कितने रोज हैं? 1, 2, 3 and 4, राइट। और कॉलम कितना है? ऑफकोर्स एक ही कॉलम है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? कितना? 4 by 1। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C? C में कितने रोज है? काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C? 6 by 1। This is only one column, right? So we have 6 rows and one column. So what is the order of this matrix? 6 by 1। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम। आप इसको किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, रोज कितने भी हो चलेंगे। तो सिमिलरली जब इसका जो ऑर्डर था ये 1 by n था, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m by 1। ओके, कॉलम इज ऑलवेज 1, मतलब n की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 है, बट रोज चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रो कितना था? 3। यहाँ पे कितने रोज है? 4। यहाँ पे कितने रोज है? 6। तो रोज की वैल्यू कितनी भी हो, इन जनरल इसका ऑर्डर क्या होगा? m by 1, वेयर m इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब सिंपली एटलीस्ट इट हैज़ वन रो। सपोज दिस इज 6। What is the order of this matrix? 1 by 1. This is the classical example of row matrix and column matrix both. So this is a very important condition for both matrix.
I think it's very clear what is row matrix and what is column matrix. Row matrix has only one row, hence it is known as row matrix. Column matrix has only one column, hence it is known as column matrix. Okay. Now let's move on to the third type of the matrix. उसका नाम क्या होता है वो मैं बाद में लिखो बताऊंगी आपको. Let's just observe these examples. Suppose this A is a matrix, is consists of the elements 0 0 0 0 0 0 0 0 and 0. B is another matrix. It consists of 1 2 3 4. C is another matrix. Suppose it consists of 0 0 0 0. And take one more matrix, say D. D is having 0 0 0 0. Alright. In spite of all elements are 0, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसके ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स में हाउ मेनी रोज वी हैव, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो कितने रोज है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में, 3 रोज है. एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, 3/4. करेक्ट. नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बी. अभी हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, राइट. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, 1 2 3 4, 4 रोज एंड 1 कॉलम. तो ये एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स का. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी. हाउ मेनी रोज वी हैव, 1 and 2. सो 2 बाय what is the number of column, 1 2, 2/2. करेक्ट. And now what is the order of matrix D? क्या है? Of course this is a row matrix, 1 into 4, right? So if you observe the orders are different. Of course all matrix are having different orders, but जो उसके elements है वो क्या है, 0 है. करेक्ट. तो अब मैं किस मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 0 और नल मैट्रिक्स के बारे में. सो आई थिंक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि 0 या नल मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0 देन द मैट्रिक्स इज नोन एज 0 मैट्रिक्स. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. इसको बहुत एग्जाम्पल बाय हार्ट, एग्जाम्पल को अगर आपने समझ के रखा हुआ है तो डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. यू कैन राइट द डेफिनेशन इन योर ओन लैंग्वेज. कैसे, सिंपल. A matrix that in which every elements are 0, yeah, a matrix in which all elements are 0, then the matrix is known as 0 matrix, right? तो ये सारे मैट्रिक्स में क्या कॉमनैलिटी है, that all elements are 0. all elements are 0, राइट. तो 0 मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली 0 मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं. ऑर्डर का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0 देन द मैट्रिक्स इज नोन एज व्हाट, मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, 0 मैट्रिक्स कहते हैं. ऑब्जर्व दीज 2 एग्जाम्पल. सपोज ए इज गिवन टू यू. ए इज हैविंग -3 2 0 and 6, say. एंड B इज अनदर मैट्रिक्स. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हम अभी 4th टाइप के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. उसका नाम क्या है वो मैं आपको बाद में बोलूँगी. पहले आप बस ये एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करो. सो ऑब्जर्व दिस 2 एग्जाम्पल एंड फाइंड आउट इट्स ऑर्डर. सो नाउ देख, सपोज मैट्रिक्स B इज हैविंग 9 -3 -5 0 0 1 1 2 3. ओके, रैंडम मैट्रिक्स लिया है मैंने. Now my question is what is the order of A? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे what is the order of matrix A, we have 2 rows and 2 columns. तो order of the matrix A is 2/2, correct? What is the order of matrix B? Matrix B is having 1 2 3 rows and 3 columns, right? So what is the order of matrix B? Of course 3/3. अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये दोनों टाइप के मैट्रिक्स में, तो व्हाट कॉमन थिंग यू विल फाइंड आउट, दैट द कॉमन थिंग इज व्हाट, हियर द नंबर ऑफ रोज, m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम. इन बोथ द मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू ऑफकोर्स नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट. इससे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स.
सो कैन यू डिफाइन इट्स डेफिनेशन? आप अपनी वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो. ऑफकोर्स इफ इन अ मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन द मैट्रिक्स इज नथिंग बट स्क्वायर मैट्रिक्स. तो आपको क्या याद रखना है? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. आई होप इट्स वेरी क्लियर. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ किसी मैट्रिक्स में इफ़ टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब दोनों सेम है, देन द मैट्रिक्स आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स. करेक्ट. एक और चीज़ इसमें ऑब्जर्व करने वाली होती है कि दैट ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने मार्क किया है, दैट 9, 0, 3 एंड हियर -3 and 6, these two elements are known as diagonal element. ये याद रखिएगा. ओके, इसे डायगोनल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? जब हम लोग इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. बट ये जो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ m by m, मतलब m इज इक्वल टू n, सो आई कैन राइट दिस एज m by m या n by n, दोनों की सेम मीनिंग है, राइट. इसकी जो ये वाली एलिमेंट्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट. फाइन. तो अब तक हमने क्या कवर किया? अब तक हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े? वी हैव रो मैट्रिक्स, इट हैज़ ओनली वन रो. We have column matrix, it has only one column, hence it is known as column matrix. The third type was zero matrix, all elements are zero, every elements are zero, hence it is known as zero matrix. And the last one was square matrix. If number of rows is equal to number of column, then the matrix is nothing but square matrix. अब जो फिफ्थ टाइप हम पढ़ने वाले हैं, ओके, जो नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पहला that it should be a square matrix. मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. मैट्रिक्स का नाम क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि वाई द फर्स्ट कंडीशन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. सपोज इफ यू कंसिडर दिस मैट्रिक्स -2, 0, 0 and say 5. This is my matrix A. Now consider matrix B 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 and suppose this is 6. And say one more matrix C. C is having 9, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 1. Okay. So if you observe what is the order of first matrix? What is the order of first matrix? 2 by 2, right? What is the order of second matrix? That what is the order of B? 1, 2, 3, 3 rows and 3 columns. So what is the order of matrix B? 3 by 3. And what is the order of matrix C? Of course 3 by 3, right? तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट. तो जो सेकेंड वाला जो अभी फिफ्थ मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसकी जो पहली कंडीशन क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट. एंड वट कॉमन थिंग यू विल फाइंड आउट इन ऑल दीज थ्री मैट्रिक्स. ओके, अभी मैंने आपको बताया था ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, राइट. तो फर्स्ट में जो -2, 5 है ये डायगोनल एलिमेंट है. सेकेंड मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स बी में 1, 0, 6 है वो डायगोनल एलिमेंट्स है. और इन मैट्रिक्स सी 9, 3, 1 आर डायगोनल मैट्रिक्स, करेक्ट. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व अदर देन डायगोनल, मतलब व्हाट वी कैन राइट हियर अदर देन डायगोनल, मतलब नॉन डायगोनल है ना. ये डायगोनल पे नहीं है तो हम इनको नॉन डायगोनल बोल सकते हैं. अदर देन डायगोनल, दैट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर, क्या है वो? आर 0. ठीक है. सच स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द non-diagonal elements are 0, such matrix are known as diagonal matrix. I hope it's very clear. ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को? डायगोनल मैट्रिक्स. सो सच मैट्रिक्स, सच स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दोज मैट्राइसेस आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. इसका डेफिनेशन आप बहुत इजीली लिख सकते हो. आपको क्या करना है? एग्जाम्पल याद रखना है और आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, दैट्स इट. क्या? पहले पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. दूसरा, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. सो अगर इसको आपको अपनी ओन वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं. कैसे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन द मैट्रिक्स आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. सिंपल है. ऑलराइट, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल. हम यहाँ पे अभी 6th मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? आई विल फाइंड आउट. ओके, मैं बोलती हूँ आपको. बस जस्ट कंसीडर दिस डायगोनल मैट्रिक्स. सपोज ए
A is having -2 0 0 -2. Suppose B is having 3 0 0 0 3 0 0 0 and 3. And suppose we have one more matrix C is suppose 9 0 0 0 9 0 0 0 9. ओके, दीज आर द सिंपली आप पढ़ोगे तो आप यू विल फाइंड आउट. अभी हमने क्या किया था, हमने अभी डायगोनल मैट्रिक्स किया था. ऑलराइट, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स? ऑफ कोर्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all non-diagonal elements are 0, then the matrix are known as diagonal matrix, right? तो सिंपली ये जो तीनों दिए हुए हैं A B C, these are the examples of diagonal matrix. clear? सो ये सबसे पहले जो हम नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं उसकी पहली कंडीशन क्या है? दैट इट शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट? अभी जो 6th मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं उसकी पहली कंडीशन क्या है? दैट इट शुड बी ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट? Now what you will observe in this diagonal matrix? कुछ अलग दिख रहा है? Of course, what? These diagonal elements are same, right? So such diagonal matrix, आपको बस स्क्वायर, डायगोनल एंड जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये तीनों इंटर रिलेटेड है, बस आपको उसके कंसेप्ट पता होना चाहिए. So a diagonal matrix in which all diagonal elements are same. What is the second condition? Second condition क्या है? All diagonal एलिमेंट्स आर सेम, है ना? दिख रहा है ना? दीज आर दी डायगोनल मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स. और इसमें एक और कंडीशन क्या जोड़ा हमने? दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, राइट? इफ़ यू रिमेंबर ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल्स लिखाने के पहले ही मैंने बोला दीज आर द डायगोनल मैट्रिक्स, एंड इसके अंदर एक और कंडीशन क्या ऐड हुआ है? दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. तो ये क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है. अभी माय क्वेश्चन इज डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स. कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. कैसे? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all diagonals are same is nothing but scalar matrix. That is a very simple definition, right? बस आपको ये याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट्स उन्हीं के बनेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो सिंपली स्केलर है मतलब डायगोनल है, डायगोनल है तो स्क्वायर है. दिस आर इंटर रिलेटेड. ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज द कंसेप्ट, इफ़ यू नो द कंसेप्ट, अदरवाइज द टॉपिक इज़ वेरी 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 सिंपल. So I hope it's very clear to you what is scalar matrix, right? A diagonal matrix in which all diagonal elements are same is nothing but scalar matrix. Now consider one more example. एक example consider करते हैं हम लोग. ये वाला matrix, suppose this is 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1. Okay, what is the order of this matrix? पहली बात तो ऑर्डर जानने की ज़रूरत नहीं है. This is 3 by 3 of course, बट ऑब्वियस है ये स्केलर मैट्रिक्स है. ओके, अभी जो हमने डेफिनेशन किया, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. ऑफ कोर्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, राइट? बट यहाँ पे ना एक स्पेशल केस है, राइट? एक स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है. सच स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 आर नोन एज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. देखो है ये स्केलर मैट्रिक्स, नो डाउट. अदर देन 1 है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है. बस अगर वो डायगोनल एलिमेंट अगर 1 दिया हुआ है तो वो क्या बन गया? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया. तो अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखनी हो, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे हम? अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, a scalar matrix in which all diagonal elements are 1 are known as identity or unit matrix. Clear? This is the identity matrix of order 3. अगर मुझे order 2 का identity matrix लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? 1 0 0 and 1. करेक्ट. हम जो order 3 का, that 3 by 3, right? इसको हम identity matrix are generally denoted by I. सो दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. मतलब 3 by 3 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो I3 है, और इसको हम डिनोट करते हैं I2 से. सो इफ़ यू लाइक आपको I2 दिखा मतलब दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, एंड I3 दिखा मतलब दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3. समझ में आती है बात? क्लियर?
So the seventh matrix was identity matrix. So far what we have done, first was row matrix, the first was row matrix, second was column matrix. So I think इसके definition सबसे easy थे. If it has single row then it is known as row matrix. If it has only one column then it is known as column matrix. The third was zero matrix, right? Zero or null matrix. Zero or null matrix. Generally these are denoted by O, capital O, right? Zero जैसा दिखता है, hence it is always denoted by capital O. Now fourth matrix was what? Square matrix. हमने किया. Zero matrix means what? A matrix of any order. If all its elements are zero, then it is known as zero matrix. Now next was square matrix, right? Square matrix मतलब if number of rows is equal to number of column, if in any matrix if number of rows is equal to number of column, then the matrix is nothing but square matrix, right? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? Fifth one was diagonal matrix. Alright, what is diagonal matrix? A square matrix in which all 9 diagonal elements are zero are known as diagonal matrix. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? Now next was we have scalar matrix. Scalar matrix means what? A diagonal matrix in which all diagonals are same. No, diagonal matrix बोला तो it is understood the other than diagonal everything is zero, right? So all in diagonal matrix in which all diagonal elements are same are known as scalar matrix. And same scalar matrix में एक special condition आ जाता है, अगर all diagonal elements are 1 then it is known as identity or unit matrix, which is in general denoted by capital I. Is that clear? हाँ, 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और दिया हुआ है, then it is an scalar matrix. उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, बट अगर वो 1 है तो वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है.